वेलकम बैक टू फोर्थ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यार। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वर्क एनर्जी पावर में। ठीक है, तो अभी 2-3 वीडियो आपको और मिलने वाले हैं, देखते रहिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए सारे। ठीक है, तो कुछ और अच्छी प्रॉब्लम लेके आए आपके लिए। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि अगर कोई कहीं पे आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, है ना, अगर आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल है, ठीक है, तो अगर आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल है और आप किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जब भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, इन अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वहाँ पे आपको सूडो फोर्स का वर्क डन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो भी हैं, है ना। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन में कौन कौन से फोर्स आते थे, सारे जो भी लग रहे हैं वहाँ पे, जो भी फ्रिक्शन है, एनर्जी लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है ना। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते थे और कंजर्वेटिव के साथ में यहाँ पे क्या होता था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सारे जितने भी ऑल फोर्सेस। और अगर आपका फ्रेम, अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो आपको वहाँ पे एक फोर्स और ऐड करना पड़ेगा, सूडो फोर्स, और आपको सूडो फोर्स का वर्क डन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज़ और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, सूडो फोर्स। ठीक है, तो जैसे लॉ ऑफ मोशन में क्वेश्चन करते थे ना कि कोई ट्रेन भाग रही, कुछ भाग रहा है, तो वहाँ पे आप सूडो फोर्स का वर्क डन निकाल के और आप वहाँ पे काम कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो वेलोसिटी आएगी फिर उसी फ्रेम में आएगी, समझे। जो वेलोसिटी आएगी, जो आपकी वेलोसिटी होगी, वो उसी फ्रेम में आएगी। किस फ्रेम में, जिस फ्रेम से आप देख रहे हो। ग्राउंड से वेलोसिटी कुछ डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो चलिए एक प्रॉब्लम है, एंड ओरिजिनली तो ये एच.सी. वर्मा की प्रॉब्लम है, मेरे पास डिफरेंट बुक है, मैं आपको वहाँ से करा रहा हूँ प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट। ये स्फीयर है और इसको मैंने ए एक्सेलरेशन से भगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक ये छोटा सा क्या रखा है, पार्टिकल रखा हुआ है, बॉक्स छोटा सा। ठीक है, इसको भगाओगे तो ये क्या होगा, स्लाइड करके पीछे आएगा। थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा है कि स्लाइड करके, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, आपको अपने आप ट्राई करना है पहले। ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है एट मेकिंग एंगल थीटा। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, यहाँ से स्लाइड करता हुआ यहाँ पे आया, और आपको क्या बताना, आपको ये बताना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, है ना। विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर बताना है हमें स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर। ठीक है, मास इज एम एंड दिस एंगल थीटा। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करिए और अपने आप इसको ट्राई करिए। मैंने आपको हिंट दे दी है, सूडो फोर्स का वर्क डन लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखते हैं भाई। अब वीडियो प्लीज़ पॉज करके बार आंसर निकालना है आपको। ठीक है, कट कॉपी नहीं मारना है, मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, कुछ सीखेंगे नहीं आप। कौन कौन से फोर्सेज हैं इस पर बताइए। तो नॉर्मल एक्शन होगा जब ये जा रहा होगा यहाँ पे, है ना। उसके अलावा जब ये, चलो बीच रास्ते में देख रहे हैं, जब ये यहाँ पे, तब कौन कौन से फोर्सेज हैं। दिस विल बी नॉर्मल एक्शन एंड दिस इज वेट mg। ठीक है, एंड देयर मस्ट बी सूडो फोर्स ma। इतने फोर्सेज हो गए, mg हो गया, नॉर्मल एक्शन हो गया और ma हो गया, और ये भाग के यहाँ से आ गया। व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन। देखो नॉर्मल एक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। जब ये चलेगा ना, तो आपको पता है कोई सर्कल में चल रहा होता है तो उसकी जो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, अगर ये सर्कल है और कोई सर्कल में मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया, तो दिस विल बी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। कहीं कभी भी देख लेना आप, वो हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होगी, हल्का सा आगे चलेगा अलॉन्ग द टेंजेंट, एंड दिस इज नॉर्मल एक्शन, तो वर्क डन इज 0। ठीक है, अब भाई कौन कौन यहाँ पे वर्क कर रहा है। एक तो mg का वर्क होगा, है ना। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, है ना। ये भूलना नहीं, बहुत काम की चीज़ है कि अगर कोई फोर्स कांस्टेंट होता है ना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सपोज करिए फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपका वर्क डन होता है ना, वो कितना होता है, वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा। इनकेस आप भूल गए तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, वर्क डन इज एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, और डी कॉस थीटा पता क्या होगा, अगर ये डी है और ये एंगल थीटा है, तो दिस विल बी डी कॉस थीटा, दिस लेंथ। तो डी कॉस थीटा को हम पता क्या बोलते हैं, डी कॉस थीटा को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नहीं भाई, ये तुम्हारा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल थीटा है, तो दिस इज डी कॉस थीटा। तो व्हाट इज डी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एफ डी कॉस हम ऐसे भी लिखते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट along the direction of force। पाथ कैसा भी हो संदेह है, अगर कर्व्ड पाथ भी है ना, ऐसे ऐसे के लहर मार के भी जा रहा है ना, ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे लेकर जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तब भी आपका यही वर्क डन आएगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, इफ योर फोर्स इज कांस्टेंट। तो भाई ये बताओ, इसको थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, है ना। अब मुझे दोनों के वर्क डन निकालने हैं और दोनों कांस्टेंट फोर्स हैं, तो मैं देखूंगा ये ग्रेविटी में कितना नीचे आया है, ठीक है, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन में कितना आगे गया है, ठीक है। तो चलो थोड़ा थीटा बड़ा बना देते हैं, दिस थीटा यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। तो वैसे तो ये यहाँ से चल के इस रास्ते पे आया है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी में इतना चला क्यों? दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग ग्रेविटी, है ना। तो अगर ये रेडियस आपकी आर है, दिस रेडियस इज आर, तो मेरे हिसाब से ये कितना होगा, दिस विल बी आर कॉस थीटा, ठीक है, एंड दिस विल बी आर साइन थीटा, एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस विल बी आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। तो बताइए भाई, ग्रेविटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। तो ग्रेविटी में कितना उतर के आया ये, अगर ये यहाँ से यहाँ गया तो ग्रेविटी का फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, एंड इन दिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज आर माइनस आर कॉस थीटा। सो अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है तो एम जी, एंड दिस इज आर माइनस आर कॉस थीटा, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। सूडो फोर्स भी है, सूडो फोर्स किधर था, सूडो फोर्स पीछे की तरफ था, एम ए, दिस सूडो फोर्स इज एम ए, और वैसे तो यहाँ से यहाँ चल के आया है, ठीक है, बट जो सूडो फोर्स पीछे की तरफ है उधर ये चल के गया आर साइन थीटा। तो अगर होता है व्हाट इज वर्क डन बाय पी एफ, मतलब वर्क डन बाय सूडो फोर्स, सो दैट इज एम ए इनटू आर साइन थीटा, ठीक है, दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को मैं ऐड करके नेट वर्क डन जो है उसको मैं ऐड करके आई विल मेक इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल जीरो, दिस इज आप यहां से यू कैन फाइंड वेलोसिटी, ठीक है। तो अच्छी प्रॉब्लम थी, इसको आप ध्यान रखेंगे सूडो फोर्स की, ठीक है। बट ये वेलोसिटी आई उसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए एक और अच्छी प्रॉब्लम देखते हैं। दिस पुली and this block, okay, and this pulley and ऐसे सिस्टम है, and this block B, this block A, ठीक है। ओके, मास इज गिवन आपको 4 kg एंड 10 kg, ओके, दिस मास इज 4 kg, दिस इज 4 kg एंड दिस मास इज 10 kg, एंड सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, हमने इसको रेस्ट से छोड़ दिया, ठीक है, पूरे सिस्टम को रेस्ट से छोड़ दिया, या फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। छोड़ने के बाद जो ये बड़ा ब्लॉक है ना, ब्लॉक बी, जब ये 1 मीटर नीचे आ चुका है, एंड ब्लॉक बी हैज डिसेंडेड बाय 1 मीटर, ये 1 मीटर नीचे आ चुका है, और इस टाइम पे जो ब्लॉक बी है इसकी वेलोसिटी है 0.3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक जब ये नीचे आ चुका है 1 मीटर, इट्स वेलोसिटी इज 0.3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू 1 मीटर इट्स वेलोसिटी इज 0.3 मीटर पर सेकेंड आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है बिटवीन ब्लॉक एंड द टेबल, दिस ब्लॉक एंड टेबल, यहां पे कुछ फ्रिक्शन है, यू हैव टू फाइंड
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे आपको तुरंत आंसर दिखेगा, यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। और थोड़ा सा कांस्टेंट मोशन लगेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कांस्टेंट मोशन का है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप अपने आप ट्राई करिए, फिर आप आंसर मैच कराइए। एक लाइन 2 लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता ही यार कि जितने वर्क डन होते हैं उन सबका वर्क डन जो है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपको ये भी पता है कि पहले की मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो बाद की मैकेनिकल एनर्जी प्लस लॉस। अगर फ्रिक्शन है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले की ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी और बाद की मैकेनिकल एनर्जी कम हो जाएगी प्लस कुछ लॉस में चली जाएगी, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको करता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको अपने आप ट्राई करना है क्वेश्चन को। भाई ये 1 मीटर आ गया नीचे, ठीक है। टेंशन का वर्क डन होता नहीं, मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, ठीक है। आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि वर्क डन बाय टेंशन इज 0, ठीक है। टेंशन का कभी वर्क डन नहीं होता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय टेंशन इज 0, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बताइए ए पे कौन कौन वर्क कर रहा है। टेंशन का बटन क्यों 0 एक बार देख लो छाप, ठीक है। अगर ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, ठीक है, तो 2T फोर्स ऊपर आएगा, है ना। और सपोज करिए ये डी चला गया नीचे, दिस ब्लॉक मूव्स बाय डी, ये ब्लॉक डी डिस्टेंस नीचे चला गया, तो व्हाट इज वर्क डन बाय टेंशन 2T इंटू डी इंटू कॉस 180, क्योंकि 2T ऊपर है डी नीचे है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो दिस इज -2D, ठीक है। इस पे टेंशन टी आगे की तरफ होगी। अगर ये डी नीचे जाएगा, समझे, तो आप सबको पता है यार, मैं कांस्टेंट मोशन कितनी बार बताया कि अगर ये पुली नीचे डी गई तो इसको डी इधर से चाहिए होगा और डी इधर से 2D चाहिए होगा। ये 2D चलेगा तो इसका वर्क डन होगा T इंटू 2D इंटू कॉस 0। वाई? बिकॉज दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इसलिए टेंशन का वर्क डन आप कभी भी निकाल के देख लेना, टेंशन का वर्क डन हमेशा 0 होता है, उसको कभी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। तो देखो मैं सारे वर्क डन लिखने वाला हूं। इस पे तो मुझे mg का वर्क डन लिखना है ऑन 10 kg ब्लॉक। मैं 10 kg ब्लॉक पे वर्क डन लिख रहा हूं पहले, ठीक है। तो ग्रेविटी का वर्क डन हो रहा है mg, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इनटू 1, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। अब ए वाले ब्लॉक को पकड़ते हैं। ए वाले ब्लॉक पे कौन कौन वर्क कर रहा है। देखो mg का वर्क डन तो होगा नहीं, वेट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मलेशन का वर्क डन भी नहीं होगा, उनमें एंगल 90 होगा। फ्रिक्शन जरूर वर्क कर रहा है पीछे की तरफ, दिस इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स आप सबको पता है म्यू के एन होता है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू के एन विच इज म्यू के mg, और यही म्यू के हमें फाइंड कर रहे हैं। m मुझे पता है, m इज 4, तो दिस इज 4 इंटू जी, तो म्यू के 4g, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है। अगर ये 1 मीटर नीचे आया है, ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक 1 मीटर आया तो पुली भी 1 मीटर नीचे आई होगी, और पुली जब 1 मीटर नीचे आएगी तो उसको इधर से भी 1 चाहिए, इधर से ये पुली यहाँ हो गई होगी ना, ये यहाँ पे पुली आ गई होगी, तो दिस वन 2 मीटर, ये 2 मीटर इधर से तो आएगा नहीं, इसको 2 चलना पड़ेगा इस ब्लॉक को, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, अब मैं इस पे लिख रहा हूँ 4 वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फोर्स विच इज 4 म्यू के जी इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज 2, अगर ये 1 आया तो ये 2 जाएगा, एंड इंटू कॉस 180। वाई कॉस 180? बिकॉज दिस इज फ्रिक्शन। वैसे सीधे नेगेटिव लिख दिया अगर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि दिस इज फ्रिक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस एंगल इज 180। नेगेटिव वर्क डन का मतलब आपको पता है कि वो एनर्जी को कम कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन इसको रोक रहा है, तो इंटू कॉस 180, ठीक है। दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इतने, इसका ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ जाएगा, तो -8 म्यू के जी, दिस इज वर्क डन बाय, ठीक है, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये सब कहाँ जाएगा, ये सब जाएगा वेलोसिटी में। तो इसकी वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकेंड थी, है ना, एट दिस इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताओ अगर इसकी वेलोसिटी 0.3 है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0.3 है, तो इस पुली की वेलोसिटी भी तो नीचे की तरफ 0.3 होगी, पुली भी तो 0.3 से नीचे आ रही होगी इसके साथ साथ, और अगर पुली 0.3 से नीचे आ रही होगी तो ये 0.6 से आगे जा रहा होगा, पता है
क्योंकि पुली को, जब भी पुली चलती है तो उसको दोनों तरफ, इधर भी रस्सी चाहिए होती, इधर भी रस्सी चाहिए होती, दोनों तरफ वो सारी रस्सी ये दे रहा है, तो इसकी वेलोसिटी अगर 0.3, इसकी 0.6 होगी, पता है। तो वो तो मैंने वर्क डन लिखा था, है ना। और जो ये सारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, तो विच इज हाफ इंटू इट्स मास 10 इंटू 0.3 स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। इसकी कितनी हो गई, हाफ इंटू 4 इंटू 0.6 स्क्वायर, ये आ गई आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी छोड़ने के बाद। वर्क डन आपको पता ही है, जैसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। आंसर आपको खुद लिखने हैं भाई, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा आपको। तो इट्स आंसर इज सब्जेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 12, 0.115, ठीक है। फ्रैक्शन कोफिशिएंट इज 0.115, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रैक्शन कोफिशिएंट इज 0.115, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, देखते हैं, पुली वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। ब्लॉक ए जो है वो है 30 kg का, दिस इज 30 kg, 30 kg। और जो ब्लॉक बी है वो है 5 kg का, दिस इज 5 kg। हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, कहीं को फ्रिक्शन विक्शन नहीं, सब एब्सेंट है, ठीक है। सब मासलेस है, पुली इज मासलेस, रोप इज मासलेस, एवरीथिंग इज मासलेस, ठीक है। आपको बताना है ए नीचे आएगा, ठीक है। ए को कितना नीचे आना पड़ेगा, ए को कितना नीचे आना पड़ेगा जिससे कि इसकी स्पीड हो जाए। हाँ, लिखाओ, डिटरमाइन द डिस्टेंस दैट ए मस्ट डिसेंड, डिटरमाइन द डिस्टेंस दैट ए मस्ट डिसेंड फ्रॉम रेस्ट बिफोर इट ऑब्टेन्स ए स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी हो जानी है, इसकी स्पीड हो जानी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आना पड़ेगा इसको नीचे, ठीक है। कांस्टेंट मोशन लगेगी, चलिए ट्राई करिए भाई, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो देखते हैं भाई, जब ये नीचे आएगा इसको डी मान लेते हैं, डी नीचे आ गया, ठीक है। और तो अगर ये डी नीचे आएगा तो ये कितना ऊपर जाएगा भाई, ये डी, प्लीज वीडियो पॉज करिए, अपने आप ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। कट कॉपी नहीं मारना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं आपको, ठीक है। ये डी नीचे आएगा अगर, तो ये पुली नीचे आएगी, अगर आप समझ रहे हो, ये पुली नीचे आएगी, ऐसे पुली नीचे आ गई, तो इधर से भी स्ट्रिंग चाहिए होगी, इधर से इसको 2D स्ट्रिंग चाहिए होगी, वो इधर से तो आएगी नहीं बिकॉज फिक्स्ड, इसको ऊपर 2D जाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई फोर्सेस कौन कौन से हैं इस पूरे सिस्टम पे, अगर मैं फोर्सेस को देखूं, ब्लॉक्स पे फोर्सेस देखना है, तो ब्लॉक पे mg और टेंशन है, ठीक है। इस ब्लॉक पे भी mg है और टेंशन है। टेंशन का वर्क डन हमें लेना नहीं होता है, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी का आएगा, और वही वर्क डन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। चलो भाई, ये 2.5, अच्छा ये डी आ गया नीचे, कितना मास है इसका, 30 kg। तो फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और इनटू डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, दोनों में एंगल 0 है, तो इनटू cos 0, तो mg इज 30 इंटू 10 इंटू डी इंटू cos 0, दिस इज 300d। दिस इज वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन 30 kg ब्लॉक। भाई ये डी आया तो ये 2d गया होगा ऊपर, है ना। इस पे फोर्सेस देखते हैं, टेंशन का तो वर्क डन लेना ही नहीं हमें, ग्रेविटी की बात करते हैं। तो दिस इज ग्रेविटी 5g एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट 2d, एंगल इज 180, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड इनटू cos 180, ठीक है, विच इज -100d। जी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, है ना। तो -100d, दिस इज वर्क डन, ठीक है। व्हाट इज नेट वर्क डन, 300d - 100d मतलब 200d। तो नेट वर्क डन इज
200T। ये वर्क डन जाएगा कहाँ? ये वर्क डन जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। किसकी काइनेटिक एनर्जी? दोनों की, इसकी और इसकी, दोनों की ना। इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ इंटू 30 इंटू 2.5 स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई? दोनों की काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ इंटू 5 इंटू 5 स्क्वायर। वाई 5 स्क्वायर? वही बात कि अगर इसकी वेलोसिटी 2.5 है तो ये डबल स्पीड से ऊपर जाएगा, समझ रहे हो? ये वही कांस्टेंट की कहानी कि अगर ये 2.5 से जाएगा तो इसको डबल स्ट्रिंग चाहिए होगी, तो इसको जाना पड़ेगा 5 से। तो हाफ इंटू 5 इंटू 5 स्क्वायर। सॉल्व कर देना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कितना आ रहा है 20 का। 0.796 मीटर। ठीक है, आंसर इज 0.796 मीटर, ये आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, चलो ऐसा एक और क्वेश्चन है छोटा सा। पुली एंड दिस इज ब्लॉक। ठीक है, एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ 1 kg, दिस इज ग्राउंड। इसका मास कितना है? 1 kg है। ठीक है, और इसका मास कितना है? मास इज 4 kg। मास इज 4 kg। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब फ्रिक्शन एब्सेंट है। पुलिस मासलेस, जो नॉर्मल एजम्पशंस होती है हमारी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है यार। तो भाई इसका तो आंसर आपको निकालना ही निकालना है। तो दिस हाइट ऑफ दिस ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड इज 1 मीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई? ये नीचे आएगा और ये आगे जाएगा। ठीक है, और जाके धड़ाम से इसको हिट करेगा ग्राउंड पे। ठीक है, फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे। तो आपको बताना कि यहाँ पे विद वॉट स्पीड डज द 1 kg ब्लॉक, नोट कर लीजिए इसको, विद वॉट स्पीड डज द 1 kg ब्लॉक हिट द ग्राउंड। ठीक है, ये कितनी स्पीड से हिट करेगा? चलो देखते हैं भाई। वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो यार। ठीक है, देखते हैं कौन कौन फोर्सेज हैं यहाँ पे। टेंशन को तो भूल जाओ अब। ठीक है, टेंशन का वर्डन होता नहीं है, इस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी। ठीक है, तो इस पर ग्रेविटी का वर्डन निकालते हैं। व्हाट इज वर्डन बाई ग्रेविटी? mg which is 1 into g into displacement which is 1 and cos 0। तो आई गेस वर्क डन आ गया इस पे 10 जूल। दिस इज वर्क डन बाई ग्रेविटी, जब ये 1 मीटर नीचे आएगा। इस पे कौन कौन वर्क कर रहा है? इस पे mg नीचे है तो उसका वर्क डन होगा नहीं। इस पे नॉर्मल एक्शन ऊपर, उसका भी वर्क डन नहीं होगा। और टेंशन का जितना वर्क डन इस पे आएगा पॉजिटिव, उतना इस पे निगेटिव आएगा, तो हम टेंशन का वर्क डन लेंगे नहीं, वो कैंसिल कर जाएगा पूरे सिस्टम पे। ठीक है, तो इस पे ओवरऑल देखा जाए तो इस पर कोई वर्क डन नहीं है। मतलब टेंशन का वर्क डन होगा, बट जितना इस पर पॉजिटिव है उतना इस पर निगेटिव आएगा। तो पूरे सिस्टम पे जो वर्क डन हो रहा है सिर्फ इसी पे हो रहा है। वो ग्रेविटी इसको नीचे ला रही है, वही वर्क डन कर रही है, बाकी इस पर वर्क डन कहीं नहीं हो रहा है। क्लियर ना आपको? ये एमजी और नॉर्मल एक्शन का तो आपको क्लियर ही है कि एंगल इज 90, तो नॉर्मल एक्शन का वर्क डन 0, एमजी का 0। इस टेंशन का वर्क डन और इस टेंशन का वर्क डन कैंसिल होगा। फिर बता दूं मैं, अगर ये डी डिस्टेंस नीचे जाएगा, अगर ये डी डिस्टेंस नीचे गया, टेंशन ऊपर है, तो इस पर वर्क डन आएगा टी डी कॉस 180। अगर इस पर टेंशन टी है, ये डी नीचे जाएगा तो ये डी आगे जाएगा, तो इस पर वर्क डन होगा टी डी कॉस 0। ये प्लस टी डी आएगा, ये माइनस टी डी आएगा, मिला के कैंसिल होगा। दिस इज ओवरऑल वर्क डन। ठीक है, ये वर्क डन कहाँ जाएगा? ये जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। किसकी काइनेटिक एनर्जी में? दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जाएगा भाई, समझे? इसको भी वेलोसिटी मिलेगी, उसको भी वेलोसिटी मिलेगी। तो दिस इज हाफ 4 इंटू वी स्क्वायर, ये इसकी वेलोसिटी हो गई, प्लस इसकी कितनी होगी? हाफ 1 इंटू वी स्क्वायर, और दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा दैट इज वर्क डन विच इज 10। अब सॉल्व करना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो आंसर आ रहा है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगली एक और प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ये शायद जेई में आई हुई है। ये ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है लाइक दिस। ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, और ये वॉल हो गई। दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, दिस इज वॉल।
ठीक है, और यहाँ पे ये स्फीयर, देखिए स्फीयर रखा हुआ है यहाँ पे। ऑल सरफेसेस आर परफेक्टली स्मूथ, हर जगह सब स्मूथ है सब कुछ, ठीक है, सब परफेक्टली स्मूथ है। इट्स रेडियस इज आर, दिस रेडियस इज आर, ठीक है। इसका सेंटर जो है वो यहाँ से 2r की हाइट पे, एट हाइट 2r, दिस एंगल इज थीटा। चलो एक गनीमत है कि दोनों के मासेस सेम है, ठीक है, आपके क्वेश्चन आसान हो जाएगा थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि उससे अलग भी होते, तो मासेस दोनों के सेम है, ठीक है। और मैं सिस्टम को छोड़ दिया, सिस्टम को छोड़ने पे क्वेश्चन स्टेटमेंट बता दूं आपको क्या है, ठीक है, कि आपको निकालना क्या है। ऑल सरफेस आर परफेक्टली स्मूथ, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द बॉडीज, दोनों की स्पीड बतानी है। व्हेन द स्फीयर हिट्स द ग्राउंड, जब स्फीयर बिल्कुल ग्राउंड को हिट करेगा उस समय ये कितनी स्पीड से हिट करेगा और इस वेज की स्पीड इधर कितनी होगी, ठीक है। थोड़ा सा कांस्टेंट मोशन का यूज़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करिए, मुझे लगता है कि आप लोग बता सकते हो, है ना। कोई लॉस वॉस तो हो नहीं रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी डाउन हो रही है। जब ये नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, वो दोनों की काइनेटिक में जाएगी, है ना। ट्राई करो एक बार, मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, वीडियो पॉज करिए आप लोग और निकालिए। तो भाई अगर ये हाइट 2r है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जब स्फीयर नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, वो लॉस दोनों की काइनेटिक में जाएगा। इसको भी इधर काइनेटिक, खैर इसकी तो डायरेक्शन होती नहीं है, मैं इधर काइनेटिक वर्ड गलत बोल रहा हूँ, मुझे बोलना चाहिए कि इसको भी काइनेटिक मिलेगी, इसको भी काइनेटिक मिलेगी, दोनों को काइनेटिक मिलेगी, और वो कहाँ से आएगी, जो इसकी एनर्जी में लॉस होगा वहाँ से आएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ यार, ये डिस्टेंस कितनी r, ये पूरी कितनी 2r, तो ये कितनी हो गई, दिस इज r, तो बेसिकली r डिस्टेंस फॉल करेगा, ठीक है। तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, वो स्फीयर की पोटेंशियल में लॉस होगा, एंड दैट इज mgr, दिस इज लॉस। ये लॉस कहाँ जाना है, ये दोनों की वेलोसिटी में जाना है, ठीक है। तो चलो भाई मैंने इसकी वेलोसिटी को u मान लिया, स्फीयर की वेलोसिटी नीचे की तरफ u है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इज u और इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। तो ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ m स्क्वायर, दिस इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। अब यार यहाँ पे देखो इक्वेशंस कितनी बनेगी, इक्वेशन तो एक ही बनेगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अननोन हमारे पास दो हैं, u और v, ठीक है, और इक्वेशन एक ही बन रही है कि mgr इज इक्वल टू क्या, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो आपको बताइए यहाँ पे कांस्टेंट मोशन लग जाएगी, इनमें वेलोसिटी में एक रिलेशन होगा, ठीक है। इक्वेशन लिख लेते हैं और देखो वो रिलेशन कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब रिलेशन क्या होता है देखो आप, कि अगर दो बॉडीज कहीं मूव कर रही हैं, दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट, देन कॉन्सेप्ट क्या होता था कि जो वेलोसिटी होती है ना, किधर, अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन, दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है। अब बताओ ये जो स्फीयर है ये नीचे आ रहा है कितने से, शायद मैंने इसको u लिया था, ठीक है। तो जो स्फीयर का ये वाला पॉइंट है भाई, इधर से वॉल से चिपका हुआ है ना, ये वॉल से चिपका हुआ है, इधर तो जा नहीं सकते, तो ये u से नीचे ही आएगा। तो स्फीयर का हर पॉइंट u से नीचे आएगा, तो स्फीयर का ये पॉइंट भी u से नीचे आएगा, ये स्फीयर का पॉइंट u से नीचे आ रहा होगा। ये वेज v से आगे जा रही है, तो वेज का हर पॉइंट v से इधर जा रहा होगा, और जो वेज का ये वाला पॉइंट होगा ये भी v से आगे जा रहा होगा, ठीक है। तो जब ये पॉइंट u से नीचे आएगा तो ये अपने लिए जगह बनाएगा, इसको जगह बनानी पड़ेगी ना, जगह कैसे बनाएगा, इसको धक्का मारेगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में है और मूव कर रही हैं तो उनकी जो वेलोसिटीज के कंपोनेंट होते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दे आर सेम, ये आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर सेम। तो मैं कह ये रहा हूँ कि u का ये वाला कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया ना दोनों की, यार कांटेक्ट यहीं पे तो है, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, तो इसके लॉन्ग वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम होते हैं, तो ये u का ये कंपोनेंट जो आएगा इसको धक्का मारेगा, जो u का कंपोनेंट आएगा इसको धक्का मारेगा, और जब वेलोसिटी का ये कंपोनेंट आएगा ये वाला इससे दूर जाएगा ये। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा आएगा, ये एंगल थीटा आ जाएगा।
और ये वेलोसिटी u है तो ये कंपोनेंट आएगा u cos थीटा। तो u cos थीटा पता है क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ स्फीयर टुवर्ड्स वेज। समझे? ये u से नीचे आएगा तो ये वेलोसिटी इसको इसकी तरफ लाएगी धक्का मारते हुए। ये अगर v है, ये एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, तो दिस वेलोसिटी इज v साइन थीटा। पता है ये v साइन थीटा आएगी। तो ये वेज, जो वेज का पॉइंट है ये v से इधर जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी इस तरफ v साइन थीटा होगी। समझे? और जो ये हमारा स्फीयर है ये u से नीचे आएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, वो होगी दैट इज u cos थीटा एंड दिस इज v साइन थीटा। इनको सेम होना पड़ेगा, जितना ये u cos थीटा होगा उतना ही ये v साइन थीटा होगा। इनको हम सेम करेंगे तो व्हाट इज v साइन थीटा? ठीक है, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, जिस वेलोसिटी से दूर जा रहा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दूर जाने की वेलोसिटी। एंड बिकॉज दे आर इन कॉन्टेक्ट दे मस्ट बी सेम, इसलिए हम क्या करेंगे, u cos थीटा को v साइन थीटा के इक्वल कर देंगे। तो एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। मैं आपको आंसर लिख देता हूं कितना है। स्फीयर की वेलोसिटी आ रही है √2gr sin अल्फा। सॉल्व करना, स्फीयर की वेलोसिटी आ रही है √2gr sin अल्फा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, ये पूरे में √2gr। ठीक है, और जो वेज है उसकी वेलोसिटी आ रही है √2gr cos अल्फा, √2gr cos अल्फा, ये उनकी वेलोसिटीज आ रही हैं। ठीक है, थीटा का लेना है यहाँ पे, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा। ठीक है, तो दिस इज सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन में एनर्जी वाली ली थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना और आंसर निकाल देना। अभी एक दो वीडियो और मिलेगी आपको, प्रॉब्लम्स थोड़ा हायर लेवल की प्रॉब्लम्स मिलेंगी अब आपको। ठीक है, अपने बेसिक प्रॉब्लम्स देख लिए हैं। ठीक है, अब एक सेकंड लेवल की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। 10-20 प्रॉब्लम्स अभी मुझे आपको भेजनी है वर्क ऑफ एनर्जी में, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम मूव करेंगे किस पे, सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन भी बहुत सारा बचा हुआ है, और यहाँ पे भी बचा हुआ है आपका एक टॉपिक बचा है इक्विलिब्रियम, उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगले टर्न पे। तो आज का काम पूरा हो गया।